everyone, welcome to our YouTube channel Saroa Academy। आप हमारी वीडियोस को अगर पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो जिसमें हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करी थी, तो उसके होमवर्क में मैंने आपको कुछ इक्वेशंस दी थी जिसको आपने खुद से बैलेंस करना था। अगर आपने वो इक्वेशन सॉल्व करी हैं तो आप अपने आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके जो आंसर्स हैं इक्वेशंस के वो लिख दिए हैं, इक्वेशंस बैलेंस करके लिखी हुई है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, कल तो हमने बात करी थी, क्या क्या पढ़ा कल हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है ना, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस सब ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइप की जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है उसका नेम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले तो इसके नेम से ही क्लियर होता है, कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन। तो क्या हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस चाहे एलिमेंट्स हो और कंपाउंड्स हो, combine to form a single substance is called combination reaction। तो मैंने बोला क्या, हमारे पास क्या होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? टू और मोर सब्सटेंसेस। तो फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ कोई A प्लस B, हमारे पास ये कोई दो, चाहे तो एलिमेंट्स ले लो, दो कंपाउंड ले लो, है ना, दो सब्सटेंसेस हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करके वो क्या बनाएंगे? एक थर्ड सिंगल कंपाउंड या सब्सटेंस वो क्या करेंगे? फॉर्म। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है। अब जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं इसमें क्या होता है, फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। इन 3 टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप आती है वो होती है कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होएगा कि दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन क्या है? गैस प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। इन दोनों ने जब कंबाइन किया, कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे? वाटर, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये कौन सी टाइप होगी? इसमें दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक थर्ड वाला अपने पास क्या बना रहे हैं? सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। ठीक है। और द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन विच अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। तो जब हम एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोल देते हैं। तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे इसकी सेकंड टाइप पे। इसकी सेकंड टाइप में क्या होएगा? कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, इसमें हम क्या करेंगे? हम कोई दो कंपाउंड्स लेंगे, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद कोई थर्ड हमारे पास कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर देंगे। तो इसकी एग्जांपल कौन सी ले सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस वाटर लिक्विड होता है। इसके साथ ना आप इनकी जो स्टेट्स हैं वो मेंशन करो तो रिएक्शन ऐसे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ट्राई करना के साथ में जिनकी स्टेट्स आपको पता होती हैं वो तो आप लिखो ही लिखो। जब ये दोनों कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है?
एक्वस फॉर्म में होता है, प्लस इसमें क्या निकलती है, हीट रिलीज होती है। अगर कोई आप में से मुझे बता सके कि कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली हम क्या बोल देते हैं, इसका क्या नेम होता है, इसको हम क्विकलाइन भी बोल देते हैं। एंड जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्लेग्ड लाइन। इनके कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, है ना। और इसके बाद इस रिएक्शन में आपने देखा कि हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या हुआ है, थोड़ी ना हीट कुछ अमाउंट में लिखी हुई है ना। तो जिस भी रिएक्शन में राइट हैंड साइड में जो हीट है वो ऐड हो रही है, इसका मीनिंग क्या है, जब हमने रिएक्शन करवाई तो प्रोडक्ट वाली साइड में हीट बाहर निकली है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम अपने फर्दर जो नेक्स्ट वाले टॉपिक्स हैं उनमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद हमारी पास आ गई थर्ड कैटेगरी। तो हमारी थर्ड कैटेगरी किसकी हो सकती है, कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। तो जो हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं, अब दोनों को कंबाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। तो क्या आप इसकी कोई एग्जांपल मुझे बता सकते हैं। कॉम्बिनेशन इसमें क्या होएगा हमारे पास, देखिए कोई भी आप एक कंपाउंड ले लो, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस और क्या ले लूं, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। जब इसको हमने रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म होएगा, इसका प्रोडक्ट आप मुझे बता सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। हाँ जी, क्या प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसकी थर्ड टाइप की कैटेगरी है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बहुत इजी है, इसमें जस्ट क्या होता है कि कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद एक थर्ड कंपाउंड, एक सिंगल सब्सटेंस जो हमारे पास है वो फॉर्म कर देंगे। इस टाइप की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसमें कौन कौन से टाइप के सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी तीन कैटेगरी बना ली है, जिसमें से फर्स्ट थी कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, सेकेंड बिटवीन टू कंपाउंड, एंड थर्ड वन क्या हो गई, बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो यहाँ तक थी हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की फर्स्ट टाइप। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड टाइप, जिसका नेम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। हाँ जी, तो डीकंपोजिशन वर्ड से क्लियर होता है डीकंपोज होना। डीकंपोज मतलब ब्रेक होना, है ना। अब कोई भी चीज जो है वो ब्रेक तो ऐसे होगी नहीं, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, ब्रेक तो एक चीज होगी, है ना। एक चीज को ब्रेक करेंगे तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज करना होता है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, अ केमिकल रिएक्शन in which a single compound decomposes into two or more simple substances। वो simple substances क्या हो सकते हैं, जैसे elements और compounds, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, कोई एक सिंगल सब्सटेंस होएगा, वो ब्रेक क्या होएगा, टू और मोर जो सब्सटेंसेस हैं, सिंपल सब्सटेंसेस, उनमें ब्रेक हो सकता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां से देख के आपको कुछ समझ में आया, ये दोनों रिएक्शन का एक दूसरे में क्या रिलेशन होएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो कंबाइन करके थर्ड बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या हो गया, एक फर्दर दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट हो रहा है ना। तो हम क्या बोल देते हैं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं इसको हम बोल देते हैं ऑपोजिट और रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम ऐसा करके भी प्रोनाउंस कर लेते हैं। इसका ये रिवर्स क्यों है, क्योंकि उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही हैं। अगर वो दो कंबाइन होकर थर्ड बना रही हैं तो यहाँ पे एक सिंगल दो में स्प्लिट होता है, इसीलिए इसका ये क्या है, रिवर्स है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो लेट अस कंटिन्यू। हाँ जी, तो देखिए आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में इतना सब कुछ तो आपको समझ में आया।
अब इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट होता है नोट करने के लिए कि जो भी हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ना, वो एंडोथर्मिक होती हैं, एंडोथर्मिक इन नेचर। अब ये एंडो वर्ड क्या होता है? जैसे पीछे लास्ट में हमने क्या डिस्कस करा था, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट, उसमें क्या हो रहा था, हीट बाहर निकल रही थी। एंडो, एंडो को आप ले सकते हैं ऐसे जैसे एंटर, एंडो मीन्स एंटर। तो इसमें क्या होएगा कि हीट जो है हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एंडो मतलब उसको जरूरी नहीं है कि आपने हीट वर्ड ही बोलना है, आप एनर्जी की फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, एनर्जी चाहिए होगी। अगर एनर्जी दोगे तभी वो एक जो सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप ऐसे भी ले सकते हो कि कोई भी जो एक कंपाउंड बना हुआ है ना, कोई भी सब्सटेंस है वो स्टेबल होता है, ऐसे ही वो ब्रेक नहीं होएगा। उसको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दोगे तभी वो स्प्लिट होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी जो हम इसको देते हैं वो काफी किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्म में कैसे, देखो वो तीन फॉर्म में हम उसको क्या है सप्लाई कर सकते हैं। जो एनर्जी हम उसको सप्लाई कर रहे हैं वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, वो लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, और थर्ड वो क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। एनर्जी तो एनर्जी है ना, किसी भी आप फॉर्म में उसको अप्लाई कर दो। जब आप सप्लाई करोगे तो उससे क्या होएगा, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी और वो जो कंपाउंड है अपने सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक, और या फिर ये कह लो कि इसकी जो कैटेगरीज हैं वो निकल के आती हैं। यहाँ से देखो तीन टाइप की आपके पास बात हो रही है ना एनर्जी की, तो इससे हमारे पास जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसकी फर्दर थ्री टाइप्स जो हैं वो निकल के आती हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या कहेंगे, थ्री टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो वो थ्री टाइप्स कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल डीकंपोजिशन के बारे में। थर्मल, इस नेम से आपको क्या क्लियर हो रहा है? थर्मल मीन्स हीट। सो यहां से आप क्या कहेंगे कि वो वाली डीकंपोजिशन रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो कोई भी सब्सटेंस है वो ब्रेक हो रहा है और अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे टाइप की रिएक्शंस को हम बोल देते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको आपने हीट सप्लाई करी तो फिर किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, और जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी क्या होता है, सॉलिड। अब इसका नेम मुझे बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्या नेम था इसका, क्विकलाइन। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोल देते हैं, लाइमस्टोन। सो जो ये लाइमस्टोन होता है वो तभी क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में जो ब्रेक डाउन होएगा अगर उसको आप हीट सप्लाई करोगे। तो ये है हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके बाद डिस्कस करेंगे अपनी सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं फोटोलिसिस। हाँ जी, फोटो वर्ड से क्या क्लियर हो रहा है, फोटो मीन्स लाइट। सो it is a decomposition reaction brought about by light, or we can say the type of decomposition reaction which can proceed in the presence of light. तो जो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होएगी वो किस कैटेगरी में आएगी, फोटोलिसिस कैटेगरी में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें किसकी बात करेंगे, जैसे हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आप उसको सनलाइट सप्लाई कर रहे हैं, सनलाइट मिल रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो स्प्लिट किस में होगी, सिल्वर जो सॉलिड फॉर्म में है प्लस क्लोरीन गैस, वो इसमें क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। और जो आपको इसमें ना एक और पॉइंट होता है नोट करने के लिए, जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है ना वो क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है इन सनलाइट।
ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर आपने सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए क्या जरूरी है, सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है। और जो ये वाली रिएक्शन है, ये तो इसका फर्स्ट नोट था। इसमें सेकंड पॉइंट आप एक और नोट कर सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है ना सिल्वर क्लोराइड वाली, इसके साथ एक और रिएक्शन होती है जिसमें क्लोरीन की जगह पे हम ब्रोमाइड यूज करते हैं, ब्रोमीन यूज करते हैं। तो वहां पे कुछ नहीं होता, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होएगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। ठीक है। तो ये दोनों जो गैस जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, इनको हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सो लिखो यहाँ पे, अबव रिएक्शन आर used in black and white photography। आई होप यहाँ तक आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहा होगा। मैंने आपको सारे मेन पॉइंट्स जो हैं इसमें से वो नोट डाउन करवा दिए हैं। ये हमारी सेकेंड टाइप थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो थर्ड टाइप में हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड से क्या क्लियर होता है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर आपको यहां तक क्लियर है तो इसके बाद भी समझ आ ही जाएगा कि इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन ब्राउट अबाउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से द टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है जो लिक्विड फॉर्म में है, अगर इसको आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा। सोडियम जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है प्लस क्लोरीन गैस, ये हमारे पास क्या है, गैसेस फॉर्म में है। ठीक है। जो हमारे पास सोडियम है वो कैथोड जो होती है ना, कैथोड, उसके ऊपर हमारे पास आएगा, और जो हमारे पास क्लोरीन है वो कहां पे आएगा, एट एनोड। ठीक है। तो यहां तक आपने ये सारा टॉपिक समझ लेना है अच्छे से। अगर किसी को यहां तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख दो, आपको मैं अच्छे से वो टॉपिक समझा दूँ। ठीक है। तो यहाँ तक हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो टाइप्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वन क्या थी हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें फर्दर 3 टाइप्स थी। उसके बाद हमने बात करी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसमें फिर हमारे पास 3 टाइप्स थी। इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक और भी आए थे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात हुई थी, वो हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो यहाँ तक सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हम उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।